जय हिंद साथियों, मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं यूसी टेक्निकल, जहां पे आपको मिलते हैं मोटर इंश्योरेंस रिन्यूअल, मोटर क्लेम से रिलेटेड आईआरडीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हर एक केसेस पर स्टेप बाय स्टेप जानकारी से भरपूर वीडियोस। तो बहुत सारे लोगों के जो कमेंट्स आए, मेरे पास कॉल्स आए और व्हाट्सएप पे मैसेजेस आए हैं और उन्होंने जो सवालात किए हैं मुझसे कि भाई किस इंश्योरेंस कंपनी से बीमा किया जाए जिससे कि हमें क्लेम में प्रॉब्लम ना आए। आप जो है किसी भी कंपनी के ऊपर क्लेम कर देते हो कि भाई ये कंपनी ये कर रही है, ये इसने ऐसा कर दिया, इसने वैसा कर दिया। बात तो सही है। क्योंकि मेरी ज्यादातर वीडियोस जो भी क्लेम से रिलेटेड डालता हूं तो मैं उसमें इंश्योरेंस कंपनी का नाम जरूर बताता हूं कि भाई ऐसा हुआ। तो लोगों को ये लगता है कि यार ये कंपनी का नाम बताते हैं कि इस कंपनी से क्लेम था तो यहाँ पे इसलिए डिले हुआ, 4 महीने डिले हो गया, कि 5 महीने डिले हो गया, 6 महीने डिले हो गया। तो उसके ही अकॉर्डिंग लोग पूछते हैं कि यार भाई कौन सी इंश्योरेंस कंपनी से बीमा करवाएं अपनी गाड़ी का, जो कभी भविष्य में अगर गाड़ी के अंदर क्लेम आता है तो हमें क्लेम्स के टाइम पे प्रॉब्लम्स को फेस करना ना पड़े। बात तो सही है। तो आज की इस वीडियो को अगर आप बिना स्किप की पूरा देख लेते हैं भाई, तो आपको 110% क्लियर हो जाएगा कि आपको कौन सी इंश्योरेंस कंपनी से अपना बीमा करवाना है गाड़ी का, जो आपको क्लेम के टाइम पे कोई प्रॉब्लम्स को फेस करना ना पड़े। वीडियो में बात आगे शुरू की जाए तो उससे पहले आप हमें प्लीज सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन वाला बटन दबा करके नोटिफिकेशन पे ऑल को सिलेक्ट कर दीजिए, जिससे कि सबसे पहले इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। और अगर आपको लगे कि जो जानकारी आपको दी जा रही है वो कुछ हद तक 1-8% सही है तो वीडियो को लाइक करके आप जरूर जाना और अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर देना। देखिए दोस्तों, मैं पहले आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं कि ऑल ओवर इंडिया जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी है, मतलब मैं जो रिलेटेड बात कर रहा हूं वो मोटर इंश्योरेंस, क्योंकि मुझे जानकारी मोटर इंश्योरेंस की, नॉट लाइफ या हेल्थ। मैं नहीं जानता हूं उसका कोई भी सेगमेंट क्या है, क्या उसका सिस्टम रहता है। मैं सिर्फ मोटर इंश्योरेंस की बात कर रहा हूं जिसकी मुझे जानकारी है, उसी से रिलेटेड आपको बता रहा हूं कि ऑल ओवर इंडिया जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, वो चाहे प्राइवेट सेक्टर की हो या गवर्नमेंट सेक्टर की, जो क्लेम सेटलमेंट का सिस्टम होता है उनका, वो सारा का सारा आईआरडीएआई की गाइडलाइंस के ही अकॉर्डिंग होता है। जिस तरह से हमारे भारत का एक संविधान है, इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंश्योरेंस का संविधान है आईआरडीएआई, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हर इंश्योरेंस कंपनी इसी के ही अधीन है, इसके ही रूल्स ऑफ रेगुलेशंस को फॉलो करती है अपने क्लेम को सेटल कराने। अब आप बोलोगे सर, जब आप बोल रहे हो कि सारी की सारी कंपनी जो है एक ही रूल्स ऑफ रेगुलेशंस को फॉलो करती है, तो फिर आप क्यों कह रहे हो कि कौन सी इंश्योरेंस कंपनी बेस्ट है, कौन सी बेटर है, कौन सी गुड है, कौन सी बेकार है? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। देखिए भाई, मैं अपनी वीडियो में हमेशा आपको बताता हूं कि जब भी कभी आप गाड़ी का अपनी इंश्योरेंस करवाते हैं रिन्यूअल, तो वहां पे आपको थोड़ा सा टाइम देने की जरूरत होती है। 5-10 मिनट का अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया वहां पे मोटर इंश्योरेंस रिन्यूअल के टाइम पे, तो आई गारंटीड कि आपको मोटर क्लेम के टाइम पे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आनी है, कभी नहीं आनी है। वो इसलिए कि जब आप अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस रिन्यूअल करवाओगे तो आप वहां पे जो इंश्योरेंस आपकी गाड़ी का रिन्यूअल करके दे रहा है बंदा, वो मैं हूं या कोई भी हो, उससे आप हर एक चीज जब एक्सप्लेन करवाओगे और नोट डाउन करा लोगे एक पर्चे पे और अपनी पॉलिसी के साथ रख लोगे, उसके साइन और स्टैम्प करवा लें, तो क्लेम के टाइम पर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आपको सारी चीजें जब मालूम होंगी तो पहले से ही आप अवेयर रहो। और फिर जो आपका इंश्योरेंस रिन्यूअल करके दे रहा है, क्योंकि उसने साइन करके दिया है, आपको अपनी स्टैंप लगा करके दी है, हर एक चीज को एक्सप्लेन किया है, फिर वो फुल सपोर्ट करेगा आपको, फिर कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। वजह सिर्फ इतनी है कि जिसको जानकारी नहीं है, रूल्स ऑफ रेगुलेशंस का मालूमात नहीं है कि मोटर इंश्योरेंस क्लेम में किस किस मामले में कहां का हमें फॉलोअप लेना है, क्या स्टेप्स लेने हैं, उसी को ही प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। बात तो सही है। अब आ जाओ अपनी उस बात पे जो आपका सवाल है कि यार आखिर कौन सी इंश्योरेंस कंपनी बेस्ट है, किस इंश्योरेंस कंपनी से हम गाड़ी का इंश्योरेंस करवाएं। तो उसका जवाब ये है भाई, आप इंश्योरेंस चाहे खुद ऑनलाइन करो या फिर आप ऑफलाइन करो, या फिर आप किसी इंश्योरेंस एजेंट से या इंश्योरेंस के ऑफिस में जाके या किसी
ब्रोकर से करवाओ। और वैसे तो खुद इंश्योरेंस करने की कोशिश मत करो। ऑनलाइन मोबाइल लिया और ऑनलाइन बंदा करने बैठ जाता है खुद, तो खुद कोशिश करोगे ना करे तो ज्यादा बेहतर है। या फिर आपको A to Z पर्टिकुलर हर एक चीज की स्टेप बाय स्टेप नॉलेज हो, जो पॉलिसी आप सेफली जनरेट कर सको हर एक चीज को लेकर के। कोशिश करो कि पर्टिकुलर किसी बंदे से जाकर के हम इंश्योरेंस करवाएं। अब वो जो इंश्योरेंस आपकी गाड़ी का रिन्यूअल कर रहा है, तो वो इंश्योरेंस कंपनी होना चाहिए कि जिसका ऑफिस आपके अपने शहर में हो, और सबसे अहम चीज कि उस इंश्योरेंस कंपनी का कैशलेस टाई अप आपके किसी शहर में जो डीलरशिप है, जो वर्कशॉप्स हैं, ऑथराइज सर्विस सेंटर है, उनसे होना जरूरी है। उस इंश्योरेंस कंपनी से आप अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करवाओ, वो आपके लिए बेस्ट है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बहुत से लोगों का मानना ये होता है कि यार इंश्योरेंस जो है मेरा सस्ता हो गया, मैं खुद कर रहा हूं तो मुझे लगभग 3 से 4 हजार रुपए वहां बच रहे हैं। लेकिन वो ये भूल जाता है, वो 3-4 हजार बचाने के लालच में अपना लाखों रुपए का नुकसान कर बैठता है बंदा। अपनी वीडियोस में कई बार मैंने ये वर्ड बोले हैं कि हमेशा सस्ता इंश्योरेंस मतलब अच्छा इंश्योरेंस नहीं है हमेशा, और महंगा इंश्योरेंस भी हमेशा अच्छा इंश्योरेंस नहीं होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो महंगा इंश्योरेंस होता है वो ज्यादा बेहतर होता है, या फिर जो सस्ता इंश्योरेंस होता है वो खराब होता है, ये भी नहीं है। जरूरी यह है कि सही टाइम पे सही एड ऑन, सही प्रीमियम, सही आईडीवी, सही कवरेज जो भी इंश्योरेंस में मिल रहा है हमें, वो आपके लिए बेस्ट है, ये मान के चलो आप। और साथ ही उस इंश्योरेंस कंपनी का कैशलेस टाई अप आपके अपने लोकल अंडर सिटी या नियर बाई जो भी शहर है या कोई प्लेसेस हैं, वहां पे जो वर्कशॉप्स रिपेयरिंग सेंटर है वो आफ्टर मार्केट भी हो, वहां पे भी टाई अप होना चाहिए, और जो हमारे डीलरशिप है वहां पे भी होना चाहिए। दोनों जगह टाई अप होना जरूरी है, तभी आपको कामयाबी मिलेगी। अदरवाइज आप उलझन में पड़ते रहोगे। तो आपको इतनी बातें, इतनी ये लेक्चर सुन के समझ आ गया होगा कि कौन सी इंश्योरेंस कंपनी से आपने बीमा कराना है। आफ्टर मार्केट को आप हल्के में मत लो। आफ्टर मार्केट भी क्लेम्स के टाइम पर आपके लाखों रुपए बचा सकता है, लाखों रुपए। ऐसा नहीं है कि हमेशा डीलरशिप के अंदर ही सब काम बेहतर होते हैं, ऐसा नहीं है भाई। लगभग 15 साल मैंने डीलरशिप में जॉब किया है, वहां का तजुर्बा है खूब मेरे पास, और लोकल में मेरे अपने वर्कशॉप है एक जमाने से जहां पे क्लेम का काम करता हूं। तो दोनों जगह का एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूं। कैशलेस टाई अप देख लिया, फिर किसी एक से नहीं है, मान लो 4 कंपनी है तो चारों को कंपेयर करो, कोटेशंस लो और अलग अलग लोगों से कोटेशन लो। कई बार क्या होता है कि कुछ ऑनलाइन जो ऑनलाइन ब्रोकर जो प्लेटफॉर्म है वहां पॉलिसी सस्ती जनरेट होती है, और कई बार क्या होता है कि जो ऑफलाइन जाकर के डायरेक्टली हम इंश्योरेंस कंपनीज के ऑफिस में या किसी बंदे से मिलते हैं तो वहां से कभी कभी वो भी उससे कम में हो जाती है। तो हमने करना ये है कि 2-4 बंदों से कोटेशन लेनी है और सबसे एक्सप्लेन करवाना है, क्योंकि भाई आप 20-30 हजार रुपए जब इंश्योरेंस के दे रहे हो और लाखों रुपए को आप जो है कवर कर रहे हो, यानी कि अपनी गाड़ी की सिक्योर कर रहे हो गाड़ी को, तो मेरे भाई अगर आपका 10-5 मिनट उसमें खर्च हो जाते हैं, क्या बुराई है? बाद में आपका रोना तो बच जाएगा। मेरे जैसे किसी बंदे को आप कॉल करते हो, सर ये दिक्कत आ गई, मैं मना नहीं कर रहा हूँ कॉल करने को, हम तो बैठे इसीलिए हैं यार, हमारा तो काम ही ये है आपकी हेल्प करना। लेकिन जब पता लगता है आपको, जब आपके साथ हादसा हो जाता है, लोग वीडियोस बनाते हैं यूट्यूब पर, बहुत सारी बातें सस्पेंस में रखते हैं। मैं कभी सस्पेंस में रखता हूं अपने किसी भी बंदे को। मैं ये चाहता हूं कि मेरी वीडियो देखे और खुद उसको इतनी जानकारी मिल जाए कि वो मुझे भी कॉल करने की जरूरत ना पड़े उसे। हाँ, अगर लगता है आपको कि मैं कहीं कुछ गलत बोला हूं तो उसके लिए आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। इसलिए मैं अपना नंबर देता हूं भाई वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, जो शायद ही बहुत कम लोग देते होंगे। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा कि आपने क्या करना है। अगर वीडियो सही लगा हो तो एक लाइक करके जरूर जाना। साथ ही चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन बटन दबा करके नोटिफिकेशन पे ऑल को सिलेक्ट कर देना, जिससे कि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। और मोटर इंश्योरेंस रिन्यूअल, मोटर क्लेम से रिलेटेड आपकी कुछ भी क्यूरी है तो प्लीज आप हमें व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट करें। आप चाहते हैं कि आपको पर्टिकुलर हर एक चीज की जानकारी हो और आपको एक अच्छी गाइडेंस मिले, इंश्योरेंस रिन्यूअल कराते टाइम किन चीजों का ध्यान रखना है, किन को छोड़ना है, किन को पकड़ना है, इसके लिए मैंने प्रॉपर एक कंप्लीट गाइड बना रखी है आप लोगों के लिए। और साथ ही जब क्लेम का टाइम आता है तो किस तरह से हमें क्लेम्स में स्टेप बाय स्टेप फॉलोअप लेना है, क्या स्टेप्स लेने हैं, वो सारी चीजें उनके लिए मैंने एक गाइड बना रखी है, जो आपको फुल हेल्प करेगी आपका इंश्योरेंस रिन्यूअल कराते टाइम भी, और दूसरी गाइड आपकी क्लेम वाली, आपके क्लेम लेते टाइम।
जहां आपको किसी की भी कोई एडवाइस की मुझे लगता है कि जरूरत नहीं पड़ेगी, उस गाइड के अकॉर्डिंग आप अपना क्लेम को सेटल करा सकते हो। और गाइड कोई बहुत ज्यादा प्राइस नहीं रखे हैं उनके, लाख 2 लाख या 1000-2000 नहीं, ओनली 199 रुपीज, जो आपके लाखों रुपए बचवा देगा। 199 रुपए का गाइड, ओनली 190। अगर आपको गाइड चाहिए मोटर इंश्योरेंस रिन्यूअल के लिए, हमसे कमेंट करके गाइड अपनी ले सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ऑल ओवर इंडिया आपको क्लेम की सपोर्ट मिले और हमसे इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर है, वहां जाइए, अपनी प्रीवियस इंश्योरेंस पॉलिसी और आरसी भेजिए, आपको बेस्ट कोटेशन आपकी गाड़ी के लिए प्रोवाइड करवाएंगे। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। दुआ में याद रखना। जय हिंद।